हेलो फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है ना, ये सभी के लिए मस्ट वॉच है क्योंकि इसके अंदर किसी साधारण व्यक्ति के नहीं बल्कि देश की सम्मानित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के विचार हैं। एक्चुअली आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल वीमेंस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि इंटरनेशनल वीमेंस डे कब मनाया जाता है। तो अगर कभी आपसे ऐसा पूछा जाए तो द आंसर इज 8 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए क्या कहा है। हर स्टोरी माई स्टोरी, यानी कि उसकी कहानी मेरी कहानी। तो चलिए न्यूज़ को अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं और तभी पता लगेगा कि उन्होंने अपने विचार किस तरह से व्यक्त किए हैं। तो आप देख रहे हो फोटो में द्रौपदी मुर्मू जी हैं और कहती हैं कि टुडे ऑन इंटरनेशनल वीमेंस डे आई वांट टू शेयर सम थॉट्स विद यू। टुडे आज ऑन इंटरनेशनल वीमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आई वांट मैं चाहती हूँ टू शेयर करना, साझा करना सम थॉट्स कुछ विचार विद यू आपके साथ, कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं आपके साथ कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट सीधे, फ्रॉम से द हार्ट हृदय से, यानी कि दिल से, हृदय से। आज इंटरनेशनल वीमेंस डे पर मैं आपके साथ अपने कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ। एक बात यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे ये WOMEN होता है तो ये एक से अधिक महिलाओं के लिए होता है, यानी कि प्लूरल होता है, तो इसको बोलते हैं हम वीमन। ठीक है, और जब एक महिला के लिए इसको प्रयोग करेंगे तो MAN कर देंगे और WOMAN मतलब, और फिर उसको बोलेंगे वूमन। तो जब कभी आपको एक महिला के लिए बोलना हो तो आप बोलेंगे वूमन, और एक से अधिक के लिए बोलना हो तो आप बोलेंगे वीमन। आगे देखिए, राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड डेज, राइट ठीक फ्रॉम से माई मेरे चाइल्डहुड बचपन के डेज दिनों से, ठीक मेरे बचपन के दिनों से। आई हैव रिमेन्ड परप्लेक्स्ड, आई हैव रिमेन मीन्स होता है रहना, मैं रही हूँ, परप्लेक्स मीन्स उलझी हुई। अबाउट द स्टेटस ऑफ वीमन इन सोसाइटी, अबाउट बारे में, द स्टेटस के, और वीमन महिलाओं के, इन सोसाइटी समाज में। तो मैं अपने बचपन के दिनों से ही इस उलझन में रही हूँ कि महिलाओं का समाज में क्या स्टेटस है। ऑन द ऑन द वन हैंड, ऑन द वन हैंड का अर्थ होता है एक और, एक तरफ। एक गर्ल चाइल्ड रिसीव्स, एक जो गर्ल चाइल्ड होती है रिसीव्स प्राप्त करती है, सो मच लव बहुत सारा प्यार, फ्रॉम ऑल अराउंड हर उसके चारों ओर के लोगों से। एंड इज इवन, इवन मीन्स होता है भी, वर्शिप्ड पूजा किया जाना, ऑन ऑस्पिशियस डेज, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, डेज दिनों में। एक और तो एक गर्ल चाइल्ड को अपने चारों तरफ के लोगों से बहुत प्यार मिलता है और कुछ शुभ अवसरों पर, शुभ दिनों में उसकी पूजा भी की जाती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर। देखिए यहाँ पे आपको याद करना है, ऑन द वन हैंड का मतलब होता है एक और ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी ओर। जबकि दूसरी ओर शी लर्न्स वेरी सून, शी वह लर्न्स जान जाती है, सीख जाती है, वेरी सून बहुत जल्दी। जबकि दूसरी ओर उसे बहुत जल्दी ये समझ में आ जाता है दैट द पॉसिबिलिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ संभावनाएं, कि जो संभावनाएं हैं ओपन बिफोर हर इन लाइफ, उसके लिए जीवन में, आर फ्यूअर देन दोज, फ्यूअर देन दो। देखो फ्यू मीन्स होता है कुछ, और फ्यूअर का अर्थ हो गया कि यानी कि जब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं तो फ्यू का हो जाता है फ्यूअर और फिर देन का प्रयोग करते हैं। तो फ्यूअर कम हो जाती हैं देन अपेक्षाकृत दोज अवेलेबल टू बॉयज़ ऑफ हर एज। तो जल्दी ही उसको ये पता लग जाता है कि उसके लिए जो जीवन में संभावनाएं हैं वो उसकी एज के लड़कों के मुकाबले कम होती हैं। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ को। ऑन द वन हैंड, एक और, ए वूमन, देखिए अब WOMAN है, ए लग रहा है यानी कि एक महिला, तो इसको पढ़ेंगे वूमन। ऑन द अदर हैंड, एक और, ए वूमन इज रेस्पेक्टेड फॉर हर इनेट विजडम, एक और तो एक महिला इज रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्ट मीन्स होता है सम्मान किया जाना,
फॉर हर उसका सम्मान किया जाता है। इनेट का मतलब होता है सहज या जन्मजात, विजडम बुद्धि। एक और तो महिला का उसकी सहज बुद्धि के लिए सम्मान किया जाता है। इवन अप्रिशिएटेड एज द सेंट्रल फिगर ऑफ द फैमिली। इवन अप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा किया जाना, एज द सेंट्रल फिगर ऑफ द फैमिली, और उसकी इस बात के लिए प्रशंसा भी की जाती है कि वो परिवार का सेंट्रल फिगर होती है, ठीक है, मध्य बिंदु होती है, ऐसे करके आप बोल सकते हैं, यानी कि परिवार उसी पे चलता है। हु टेक्स केयर ऑफ एवरीबडी, हु जो टेक्स केयर ध्यान रखती है, चिंता करती है, सेवा करती है, ऑफ एवरीबडी हर किसी की, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी ओर, शी हैज़ ए लिमिटेड रोल, शी हैज़ वो रखती है ए लिमिटेड रोल, उसका रोल मतलब लिमिटेड हो जाता है। इफ़ एट ऑल इन नियरली का मतलब होता है जो है लगभग, ऑल सिग्निफिकेंट डिसीजन, सिग्निफिकेंट मतलब होता है इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण, डिसीजंस आप जानते हैं निर्णय, अबाउट द फैमिली परिवार के बारे में, इवन हरसेल्फ और उसके स्वयं के बारे में। तो एक और तो मतलब महिला जो है अपने परिवार का सेंट्रल फिगर होती है नहीं, वो सबकी चिंता करती है, सबकी देखभाल करती है। जबकि दूसरी ओर क्या होता है कि उसका रोल बड़ा लिमिटेड हो जाता है जब परिवार के लिए डिसीजन लेने हो या फिर उसके खुद के लिए डिसीजन लेने हो, तो वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं दी जाती, ऐसा उन्होंने कहा। आगे देखिए, इंडिविजुअल्स आर चेंजिंग सोसाइटी। इंडिविजुअल्स मतलब व्यक्ति, कुछ व्यक्ति विशेष, तो कुछ लोग आर चेंजिंग बदल रहे हैं सोसाइटी, समाज को। अब आगे पढ़ेंगे। ओवर द ईयर्स, सालों से, एज आई स्टेप्ड आउट, स्टेप मीन्स होता है कदम, स्टेप्ड आउट कदम, कदम बाहर रखा, बाहर आई, बहुत सालों से, ओवर द ईयर्स अनेक सालों से, आई एज आई स्टेप्ड आउट जब से मैं बाहर आई, आउट ऑफ होम घर से, यानी कि अनेक सालों से जब से मैं घर से बाहर आई हूँ। फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, पहले एक स्टूडेंट के रूप में, देन एज ए टीचर, फिर एक टीचर के रूप में, एंड लेटर इन सोशल सर्विस, और बाद में समाज की सेवा करने के रूप में। आई कुड नॉट हेल्प बट वंडर, आई कुड नॉट हेल्प बट वंडर का क्या मतलब हुआ, देखिए आप अगर इसका सेंस ऐसे लगाएंगे कि आई कुड नॉट हेल्प, मैं सहायता नहीं कर सकती या कर सकता, बट वंडर लेकिन जो है आश्चर्य कर सकता हूँ, तो ऐसे नहीं बैठेगा इसका अर्थ, बल्कि आई कुड नॉट हेल्प बट वंडर, इसका अर्थ हुआ कि मैं आश्चर्य करने से अपने आप को नहीं रोक पाई। अबाउट सच पैराडॉक्सिकल एटीट्यूड, ये आपकी बोलचाल में इस तरह के स्ट्रक्चर को आप यूज करना। आई कुड नॉट हेल्प बट वंडर मतलब मैं अपने आप को नहीं रोक पाई आश्चर्य करने से। अबाउट सच पैराडॉक्सिकल, पैराडॉक्सिकल का मतलब होता है विरोधाभासी, है नहीं, एटीट्यूड का मतलब नज़रिया। तो मैं अपने आप को जो है लोगों के विरोधाभासी नज़रिए से नहीं, विरोधाभासी नज़रिए पर आश्चर्य करने से नहीं रोक पाई। कहना क्या चाह रही हैं, जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा, उन्होंने दो एग्जाम्पल दिए कि एक तरफ तो लड़की की पूजा की जाती है, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ अवसर होते हैं कि वो कन्या पूजन वगैरह होता है, नवरात्रे वगैरह होते हैं ना, तो उसके बाद फिर कन्या पूजन वगैरह होता है। तो एक तरफ तो लड़की की पूजा की जाती है, दूसरी तरफ उसको उतनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं दी जाती, ऐसे करके। अभी बताया उन्होंने कि एक तरफ तो महिला को सम्मान दिया जाता है कि वो सेंट्रल फिगर ऑफ द फैमिली होती है, जबकि दूसरी ओर कई मामलों में उसका रोल जो है लिमिटेड कर दिया जाता है। तो ये क्या विरोधाभासी चीज़ें हो गई ना, पैराडॉक्सिकल एटीट्यूड हो गया। तो वो यही बोल रही हैं कि जब से मैं अपने घर से बाहर आई, पहले एक स्टूडेंट के रूप में, फिर टीचर के रूप में, फिर एक सोशल वर्कर के रूप में, तो तब से ही मैं अपने आप को आश्चर्य करने से नहीं रोक सकी लोगों के इस पैराडॉक्सिकल एटीट्यूड के लिए। समटाइम्स आई फेल्ट दैट एज इंडिविजुअल्स, समटाइम्स कभी कभी, आई फेल्ट मैंने महसूस किया, दैट एज इंडिविजुअल्स के इंडिविजुअल के रूप में, व्यक्ति विशेष के रूप में, ए मेजोरिटी ऑफ अस हम में से बहुत सारे लोग, रिकॉग्नाइज मैन एंड वीमन एज इक्वल, रिकॉग्नाइज पहचानते हैं, जानते हैं, मैन एंड वीमन आदमी और महिलाओं को एज इक्वल समान, यानी कि कभी कभी मैं ये महसूस करती हूँ, मैं समटाइम्स आई फेल्ट, कभी कभी मैंने ये महसूस किया कि
व्यक्ति विशेष, ठीक है, कुछ लोग मतलब जो है वो महिलाओं को और पुरुषों को समान रूप से मानते हैं। हाउएवर एट ए कलेक्टिव लेवल, हाउएवर जबकि या तो भी, फिर भी मैं एट ए कलेक्टिव लेवल, कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, सामूहिक, जबकि सामूहिक रूप में, सामूहिक लेवल पर द सेम पीपल इम्पोज लिमिट्स ऑन हाफ ऑफ अस, तो जो सेम पीपल हैं वही लोग इम्पोज लिमिट्स, इम्पोज मीन्स होता है ज़बरदस्ती किसी पर लाद देना, है ना, लगा देना। तो फिर जो है कलेक्टिव लेवल पर देखें तो लोग जो है हमारे ऊपर यानी कि महिलाओं के ऊपर सीमाएं निर्धारित कर देते हैं कि भाई तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वो नहीं करना है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना है, तुम्हें ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना करके। फिर आगे देखिए, ड्यूरिंग माई लाइफ टाइम इटसेल्फ, मेरे खुद के जीवन काल में, आई हैव सीन मोस्ट इंडिविजुअल्स प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स द नोशन ऑफ इक्वलिटी। आई हैव सीन, मैंने देखा है, मोस्ट इंडिविजुअल, बहुत सारे लोगों को प्रोग्रेस करते हुए, उन्नति करते हुए, टूवर्ड्स की ओर, किसकी ओर, नोशन ऑफ इक्वलिटी। नोशन मीन्स होता है धारणा, विचार, ऑफ इक्वलिटी, समानता का। तो मैंने अपनी खुद की लाइफ में भी बहुत सारे लोगों को समानता के विचार की तरफ बढ़ते हुए देखा है, यानी कि सोसाइटी के अंदर सब लोग एक जैसे नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महिलाओं को और पुरुषों को समान अवसर देने की बात करते हैं, वो उनको समान मानते हैं, इक्वल मानते हैं। एट द सोशल लेवल, सामाजिक लेवल पर, हाउएवर फिर भी, ओल्ड कस्टम्स, पुराने रीति रिवाज, एंड ट्रेडिशंस, और परंपराएं, ट्रेडिशन मतलब परंपराएं, लाइक ओल्ड हैबिट्स, लाइक जैसे कि पुरानी आदतें, लिंगर ऑन, लिंगर का मतलब होता है चालू रहना, बने रहना, अभी भी समाज में मतलब ये चीज़ें बनी हुई हैं, जारी है मतलब। अब आगे देखिएगा, आगे क्या कहती हैं, दिस इज द स्टोरी ऑफ ऑल वीमन अराउंड द वर्ल्ड, दिस इज द स्टोरी, और यही कहानी है ऑल वीमन, सभी महिलाओं के, अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया की महिलाओं की कहानी लगभग ऐसी ही है। एवरी अदर human being on earth begins life with a kind of hindrance, every other woman human being, हर दूसरा जो है प्राणी यानी कि महिला, ऑन अर्थ, पृथ्वी पर, बिगिन, शुरू करती है लाइफ, जीवन, विद ए काइंड ऑफ हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब होता है अर्थ, वो सॉरी, हिंड्रेंस का अर्थ होता है बाधा, परेशानी, और काइंड का यहाँ पे मतलब दयालु से नहीं है बल्कि प्रकार से है। तो कहना क्या चाह रहा है कि क्या कहना चाह रही हैं वो, कि एवरी अदर ह्यूमन बीइंग, के हर दूसरा व्यक्ति, दूसरा इंसान, दूसरा इंसान मतलब एक पुरुष एक महिला, यानी कि हर महिला जो है एक तरह की ही बाधा के साथ इस दुनिया में जो है मतलब अपना जीवन शुरू करती है। मैनी नेशंस आर येट टू हैव ए वुमन एज ए हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट। कहाँ से, मैनी नेशंस, देखिए यहाँ पे आपको याद करने की एक टेक्निक बताऊँ, नेशन का तो आप जानते ही हो राष्ट्र होता है, एक अभी वर्ड आया था नोशन, यहाँ NOTION है, ये NATION है, तो जब NATION होता है, नेशन होता है, तो राष्ट्र हो जाता है, देश हो जाता है, और जब NOTION नोशन हो जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है धारणा या विचार, ठीक है। तो मैनी नेशंस, बहुत सारे राष्ट्र, आर हैं, यट अभी, मैनी नेशंस आर येट टू हैव वीमन, महिलाओं को बनाने के लिए, रखने के लिए, एज द हेड ऑफ द स्टेट, किसी देश का मुखिया, किसी प्रदेश का मुखिया, राज्य का मुखिया, यानी कि देश का मुखिया सही मतलब यहाँ पे जा रहा है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, या सरकार का मुखिया, यानी कि अभी भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे महिलाओं को उस देश का मुखिया यानी कि प्रेसिडेंट या जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे देश हैं। देयर आर प्लेसेस इन वर्ल्ड, देयर आर, वहाँ हैं, प्लेसेस, स्थान, इन द वर्ल्ड, दुनिया में, वेयर वीमेंस आर कंसिडर्ड लेसर ह्यूमन बींग्स, जहाँ पर महिलाओं को कम यानी कि दोयम दर्जे की जो है इंसान माना जाता है,
lesser human being, where even going to school can be question of life and death for a girl, where जहाँ पे even going to school, स्कूल जाना भी क्या हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, प्रश्न बन सकता है ऑफ लाइफ, जीवन का, एंड डेथ का, मृत्यु का, ऑफ गर्ल, एक लड़की के लिए। और ऐसे भी देश हैं जहाँ पे स्कूल तक जाने पे पाबंदी है और उनका जो है स्कूल जाना भी उनके लिए जीवन मृत्यु का प्रश्न खड़ा कर सकता है, ऐसे भी देश हैं। तो वहाँ पे तो भाई महिलाओं की स्थिति मतलब ठीक नहीं कही जा सकती, बहुत घटिया बात है तो। और आगे देखिए, दिस वॉज नॉट ऑलवेज सो, हालांकि दिस वॉज नॉट ऑलवेज सो, हमेशा ऐसा नहीं था। इन इंडिया, भारत में, देयर वर टाइम्स नाउ देयर वर टाइम्स व्हेन वीमेन वर डिसीजन मेकर्स। तो इन इंडिया, भारत में एक ऐसा भी समय था जब महिलाएं जो है डिसीजन मेकर हुआ करती थी, यानी कि महिला निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होती थी। आवर स्क्रिप्चर्स एंड आवर हिस्ट्री टॉक ऑफ वीमन, आवर स्क्रिप्चर मीन्स हमारे जो है वेद पुराण शास्त्र, एंड हिस्ट्री और हमारा इतिहास, टॉक अबाउट बात करता है, बताता है, और वीमन महिलाओं के बारे में, नोन फॉर दियर वैलर जो जानी जाती थी उनके वैलर के लिए, वैलर का मतलब होता है वीरता, इसको स्कॉलरशिप का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रशासनिक, और स्किल का आप जानते हैं कुशलता। तो हमारे वेद शास्त्र, हमारा इतिहास उन महिलाओं के बारे में भी बताता है जो अपनी जो है वीरता के लिए, अपनी स्कॉलरशिप के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए, और अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के लिए भी जानी जाती थी। यानी कि पहले जो है महिलाओं का इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा सम्मान हुआ करता था, ऐसे करके मतलब है। और नेक्स्ट देखिए, टुडे अगेन काउंटलेस वीमन आर, टुडे आज, अगेन फिर से, अब फिर से, काउंटलेस अनगिनत वीमन महिलाएं आर हैं, ऑफ करे ऑफ कोर्स वास्तव में, कंट्रीब्यूटिंग सहयोग कर रही, ठीक है, कंट्रीब्यूट कर रही, टू नेशन बिल्डिंग राष्ट्र निर्माण में, इन दियर चूजन फील्ड अपने चूज किए हुए फील्ड क्षेत्रों में। तो अब फिर से महिलाएं अपने अपने चुने हुए क्षेत्रों में देश के निर्माण में अपना योगदान दे रही हैं। कंट्रीब्यूट मतलब योगदान देना। दे आर हीडिंग कॉरपोरेट फर्म्स, वे आर हैं हीडिंग हीड कर रही मतलब उनकी हेड हैं किनकी, कॉरपोरेट फर्म की, बड़ी बड़ी बिजनेस फर्म जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज की वो हेड हैं। एंड इवन सर्विंग इन द आर्म्ड फोर्सेस, और आर्म्ड फोर्सेस में भी, सशस्त्र सेनाओं में भी वो आज काम कर रही हैं, सेवाएं प्रदान कर रही हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट, द ओनली केवल डिफरेंस अंतर, जो अंतर है केवल इतना है, दैट दे हैव टू प्रूव, उन्हें प्रूव मीन्स होता है सिद्ध करना, उन्हें सिद्ध करना पड़ता है दियर वर्थ, अपना योग्यता, इन टू डोमेन्स, डोमेन्स का मतलब होता है कार्य क्षेत्र, दो कार्य क्षेत्रों में अपनी योग्यता उनको सिद्ध करनी होती है। क्या क्या है, दे हैव टू एक्सेल इन देयर करियर, दे हैव टू एक्सेल, एक्सेल का मतलब होता है उत्कृष्ट करना, ठीक है। तो उन्हें अपने करियर को, देखो इसको कैरियर नहीं पढ़ते, ये इसको कैरियर नहीं बोलते, कैरियर का मतलब होता है साइकिल का जो कैरियर होता है या किसी और चीज़ का जो कैरियर होता है, कैरियर का मतलब होता है ले जाना, किसी चीज़ को ढोने का मतलब कैरियर होता है, और इसको पढ़ते हैं करियर, ठीक है। भविष्य में जो आप करना चाहते हो दैट इज करियर। दे हैव टू एक्सेल इन दियर करियर, उन्हें अपने करियर में, ठीक है, अपने फ्यूचर में एक्सेल करना होता है। एंड ऑल्सो इन दियर होम्स, और अपने घर में भी उन्हें एक्सेल करना होता है, वहाँ भी मतलब अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। दे डू नॉट कंप्लेन, वे किसी तरह की कोई कंप्लेन नहीं करती, वो शिकायत नहीं करती। बट ऑल दे एक्सपेक्ट फ्रॉम सोसाइटी, एक्सपेक्ट मीन्स उम्मीद करना, लेकिन समाज से वो जिस चीज़ की उम्मीद करती हैं तो दैट इज़ वो है, इट रिपोजेज कॉन्फिडेंस इन दैम, रिपोज का मतलब भरना, तुम भरना या करना या भरोसा करना, तो वो सिर्फ इतना चाहती हैं कि समाज उन पर भरोसा करे, ठीक है। कॉन्फिडेंस का मतलब विश्वास होता है, ये भरोसा। तो इस तरह से करके ये न्यूज़ थी।
और मैं समझता हूँ कि वीमेंस एम्पावरमेंट के लिए हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ वर्षों में आज की तुलना में वीमेन की जो यहाँ पे स्टेटस है सोसाइटी के अंदर, वो अब से बेहतर होगा।